हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के PYQ टाइप क्वेश्चंस फॉर CCSU LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड हुई थी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, श्री BN रॉय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल किसने ड्राफ्ट किया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द सब्जेक्ट मैटर ऑन विच लेजिस्लेशन में बी मेड इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर बताइए इसका। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में हमारी 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स कैन बी अमेंडेड बाय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सिंपल मेजोरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। Which of the following is not a state for the purpose of Article 12 of the Constitution? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, NCERT इज द करेक्ट ऑप्शन। What kind of effect do fundamental rights have under Article 13 Clause 1? सो इसका ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हैव नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मीन्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है फंडामेंटल राइट्स का, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। अंडर आर्टिकल 16 द वर्ड एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस स्पेसिफिकली अप्लाइज टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन बताइए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ओनली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। द हिकलिन टेस्ट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इज रिलेटेड टू विच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? डिसेंसियन, मोरालिटी, डिफेमेशन, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन है डिसेंसियन, मोरालिटी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन विच आर्टिकल इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज स्पेसिफिकली गारंटीड अंडर आर्टिकल 25, 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29। करेक्ट ऑप्शन बताइए। करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 29। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। In which case did the Supreme Court declared Section 377 of the IPC as irrational and arbitrary? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ये सब तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Adultery cannot and should not be a crime, but it can be a ground for divorce. This was held in ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन से केस में अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था? मतलब डाइवोर्स का तो ग्राउंड रहेगा अडल्ट्री, लेकिन क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अर्ज पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ डिस्क्वालीफाइंग चार्ज सीटेड कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस? सो इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से अर्ज किया था? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द कैरी फॉरवर्ड रूल वॉज हेल्ड अल्ट्रा वायरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रदीप टंडन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी या फिर डी, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, देवादासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट अ पार्डन ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ मैनिफेस्ट मिस्टेक और फ्रॉड कैन बी कैंसिल्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ई सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश।
A dispute between two or more states in India comes to the Supreme Court under its appellate jurisdiction, advisory jurisdiction, original jurisdiction या फिर writ jurisdiction. करेक्ट ऑप्शन बताइए. अगर दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है एंड वो सुप्रीम कोर्ट में आता है, सो कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from high courts regarding civil matters pertains only to option A, option B, option C या फिर option D. इसका correct option है option D is the correct option. Substantial question of law. The power of President to consult from the Supreme Court on legal matters is conferred by which article? Option बताइए. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 143 आर्टिकल 143 के अंडर में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है लीगल मैटर्स में एडवाइस लेने की सुप्रीम कोर्ट से. इफ़ अ स्टेट फेल्स टू इम्प्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन अंडर आर्टिकल 256, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस? अगर कोई स्टेट फेल हो जाता है यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने से, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट में प्रिज्यूम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज़ फेल्ड. सो ये हमारे कुछ केस लॉज हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर्ड किए गए थे. सो मैंने इनको स्लाइड में इसलिए शो कर दिया है कि जिससे आप इनको थोड़ा रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है. सो नवतेज सिंह जोहर, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ई सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश. विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 368? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी. इसका करेक्ट ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स बोथ द पावर एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Thank you everyone for watching this video. Have a nice day. Bye bye.